बाग में फूल खिले, खुशी आप सभी को इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना। आपको संवाद एक्सप्रेस न्यूज की ओर से चैत्र नवरात्रि और नव पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बेमेतरा के साझा तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं और राजस्व अधिकारियों के बीच अब मामला गहराने की स्थिति में आने लगा है। एक और राजस्व अधिकारियों ने अधिवक्ताओं की विद्युत सुविधा को बंद कर रखा है, जिससे अधिवक्ता गणों को काम करने में असुविधा हो रही है। वहीं भीषण गर्मी के चलते आम नागरिक और पक्षकार भी बुरी तरह से परेशान है। विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए असमर्थता जाहिर की और उच्च अधिकारियों से परामर्श लेने की बात अधिवक्ता संघ की प्रतिनिधि मंडल को कही, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश निरंतर देखा जा रहा है। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने अब मामले को उच्च स्तर पर ले जाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने विगत दिनों अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान पर 30 वर्षों से व्यवस्था की आपूर्ति को शासन के द्वारा निर्वहन किया जाता था। उसी आधार पर अधिवक्ता तहसील कार्यालय साझा में अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन एसडीएम ने कार्यालय के अंदर मरम्मत कार्य का हवाला देकर अधिवक्ताओं की बैठक का स्थान परिसर में टीन की शीट लगाकर कर दिया गया, जहां सभी बिना किसी परेशानी के अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन बिना किसी सूचना के अधिवक्ताओं के बैठने के बैठक स्थान पर बिजली कटौती कर दी गई, जिससे काफी असुविधा हो रही है। बार बार अनुरोध करने के बाद भी अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कहा है कि तत्काल व्यवस्था नहीं की गई तो अधिवक्ता गणों को अपने अधिकार के लिए और मौलिक सुविधाओं से वंचित करने के लिए उचित कदम उठाना होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। संजू जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया आंगन मां शिक्षा कार्यक्रम के तहत पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन देवभोग ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक शाला लदरा में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीआरसीसी डीआर सोरी संकुल समन्वयक सुंदर सिंह पाथर की उपस्थिति में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में माताओं के साथ बच्चों ने भी सहभागिता निभाई। शिक्षिकाओं ने बच्चों की माताओं को पढ़ाई के गुण बताए। वहीं कार्यक्रम में प्रधान पाठक अवनीश पात्र, टिकम दुर्गा व ग्रामीण उपस्थित रहे। गुना में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान लोकतंत्र सेनानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा हो रहा है। भाजपा का लक्ष्य सत्ता नहीं, जनता के दिलों में जगह बनाना है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र धाकड़ ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ लोकतंत्र सेनानी संघ अध्यक्ष किशोरी लाल का स्वागत माला पहनाकर शाल श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद दिया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा, जनसंघ के समय से लेकर आज तक भाजपा में सक्रिय राजनीति कर रहे ऐसे बुजुर्गों के कारण ही आज भाजपा पूरे देश में स्थापित हो पाई है। लोकतंत्र सेनानी के पुत्र राहुल चौरसिया ने समस्त अतिथि युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को 5 जन्य पुस्तकें भेंट की। आपको बता दें, पहले भी लोकतंत्र सेनानी संघ अध्यक्ष किशोरी लाल चौरसिया का सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में लाल परेड पर कर चुके हैं। आज सर्वप्रथम तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं एवं आदरणीय मैं हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको प्रणाम करता हूं। और आज हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया BD शर्मा जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया विभा पवार जी के निर्देश अनुसार आज युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का सफर तय किया है, आज इनकी सेवा, समर्पण और तपस्या और कई जनों के बलिदान के कारण आज भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। और आज जो वातावरण हम पूरे देश में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, कि भारत के अधिक भूभाग पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और सरकारें सब जो है जनहित में जो कार्य कर रही हैं। आज बहुत बहुत आभारी है हूँ हमारे इस देश के प्रधानमंत्री
भाई नरेंद्र मोदी 42वें स्थापना दिवस जो हम मना रहे हैं, इस भारत की संस्कृति का जो अमूल इतिहास है। युवा मोर्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? विशेषकर हर पार्टी में यूथ का एक अपना अलग पहचान है। हम सत्ता के मोह में नहीं, हम जन जन के मोह में हैं। और जो सपना हमने देखा था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बताए हुए मार्ग पे चल के आज ये भारतीय जनता पार्टी 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर एक और जहां जगह जगह मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सूरजपुर जिले में कुदरगढ़ लोक न्याय समिति मां बगलेश्वरी के धाम कुदरगढ़ में महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस महोत्सव में मानस गायन प्रतियोगिता, म्यूजिकल ग्रुप ने सुगम संगीत की प्रस्तुति के साथ छत्तीसगढ़ी लोक गायक पद्मश्री अनुज शर्मा द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुति दी गई। मां बगलेश्वरी के धाम में 3 दिवस का यह महोत्सव चलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिले में किसी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहरहाल अनुज शर्मा के भजनों के साथ दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए। आशीष साहू की रिपोर्ट। नियमितकरण की मांग को लेकर 4 अप्रैल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत कार्य करने वाले मनरेगा के एओपी समेत ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक तक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जिले में मनरेगा से संबंधित तमाम काम ठप पड़ गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जिले के लगभग 1 लाख मजदूर परिवारों को रोजगार गारंटी का काम नहीं मिल पा रहा है। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जिले के सभी विकासखंडों में है। मनरेगा कर्मियों ने 2 सूत्री मांगों में चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए सभी कर्मियों का नियमितकरण करने और दूसरी मांग नियमितकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित करते हुए कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग की। साथ ही हड़ताल कर रहे कर्मियों का आरोप है कि हर साल मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों तक की मजदूरी बढ़ रही है, लेकिन मनरेगा कर्मियों की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। हम लोग फिलहाल रोजगार सहायकों का वेतन ग्रेड पे निर्धारण करते हुए हमारी 2 सूत्री मांग है। पहला तो हमको नियमितीकरण किया जाए और जब तक हमारा नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगा तब तक इनका ग्रेड पे का नियमावली लागू किया जाए। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति ये है कि हम लोग फिलहाल ब्लॉक स्तर में 6 दिन बैठे हैं। अगर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो हम लोग अभी जिला स्तर में करेंगे और जिला स्तर के बाद फिर प्रांतीय स्तर में करेंगे, राज्य स्तर में। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 4 अप्रैल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में 49 रोजगार सहायक जो कार्यरत हैं और लगभग मनरेगा के जो 22 कर्मचारी हैं, दोनों को यदि हम लोग जोड़े तो 69 लोग हैं जो पूरे ब्लॉक को संचालन करते हैं और हम लोग पूरे ब्लॉक में जो है हमारे द्वारा ही जो है कार्य संचालित होता है। और अभी जो है हम लोग पूरी तरह से जो है ब्लॉक स्तरीय कार्य पूरा बंद कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई मनरेगा कार्य हम लोग नहीं करा रहे हैं और ना ही हम लोग आगे जब तक हमारी सरकार बातें नहीं सुनती तब तक हम लोग जो है हड़ताल को जारी रखेंगे। इसी प्रकार का सरकार हमारे पास बात करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है अभी वर्तमान में। जब तक हम कुछ न कुछ कार्य कितना प्रभावित? मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी 6 दिन से मतलब 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जीरो मास्टर रोल हमारा चल रहा है, जिससे जो है पर डे हम लोग तो 20,000 से लेके 15 से 20,000 जो है पर डे हम लोग मजदूर चलाते हैं, जो आज के दिन में जो जीरो है, जिससे जो है काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं आम जनता। ग्राम पंचायतों से बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि कब आप लोग हड़ताल ख़त्म होगा जिससे हम लोग काम चालू कर सकें करके। तो हमारा वही एक ही मांग है कि जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं सुनती तब तक हम लोग जो है हड़ताल से नहीं हटेंगे। कुछ ना कुछ जो है सरकार हमारे बारे में ठोस कदम उठाए तभी हम लोग इस हड़ताल से वापस आएंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।
है।